चलेगा दोस्तों, इसके अब नेक्स्ट पार्ट को समझते हैं। तो चलेगा, नेक्स्ट पार्ट की शुरुआत हम करते हैं। अब हम समझेंगे इस वीडियो में इंटरनल किडनी के बारे में। तो आंतरिक वक्र के बारे में, आंतरिक गुर्दे के बारे में हम इस वीडियो में समझेंगे। तो पूर्ण रूप से आप फोकस बनाए रखेंगे। देखिए, ये हमारा पूरा किडनी का, इंटरनल किडनी का चित्र है। यहाँ पर जो सबसे इसका आगे का भाग है, इसको बोलते हैं रेनियल हिल्लम। यहाँ पर क्या होती है, सबसे ज्यादा यूरिया की अधिक मात्रा होती है, यानी सबसे ज्यादा जो है यूरिया यहीं पर पाया जाएगा, और ये किडनी का प्रवेश द्वार भी कहलाता है। तो पूर्ण रूप से आप इतने भाग के बारे में पूर्ण रूप से समझ गए होंगे। ये किडनी का प्रवेश द्वार कहलाता है, सबसे ज्यादा यूरिया की मात्रा यहीं पर होती है। किडनी का जो सबसे भारी भाग होता है उसको कॉर्टेक्स कहते हैं, इसके आंतरिक भाग को मेडुला कहते हैं। ठीक उसी प्रकार से जो हमारी किडनी है वो एक मुख्य उत्सर्जी अंग का कार्य करती है। यानी कि मैंने बताया था यही पार्ट हमारी जो उत्सर्जी अंग होते हैं। तो मुख्य उत्सर्जी मेन ऑर्गन कौन सा है हमारी बॉडी का जो उत्सर्जन का काम करता है, वो होता है मुख्य उत्सर्जी अंग। अगर मैं बात करूं यहाँ पर रक्त का, इसका किडनी का काम क्या होता है, किडनी के अंदर नेफ्रॉन होते हैं। वे नेफ्रॉन काम करते हैं रक्त को छानने का, इसका अपवहन का कार्य करते हैं। अभी मैं पूर्ण रूप से जब आपको नेफ्रॉन बताऊंगा, पूर्ण रूप से वहां पर बताऊंगा। फिलहाल जो किडनी का कार्य होता है वो रक्त को छानने का होता है। इसमें कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऐसा सोच लेते हैं। देखिए, दो चीज होती है, रक्त को छानने का काम किडनी करती है, लेकिन रक्त को शुद्ध करने का काम जो करते हैं वो लंग्स करते हैं। ऑक्सीजनेटेड करने का काम क्या करते हैं, शुद्धिकरण का काम हमारे लंग्स करते हैं, और जो रक्त को छानने का काम करते हैं वो किडनी करती है। आप पूर्ण रूप से ध्यान रखिएगा। दूसरा काम होता है कि ये पेशाब का निर्माण करती है, यानी कि पेशाब का निर्माण करेगी, और एसिड एंड बेस, अम्ल और क्षार दोनों का नियंत्रण करेगी, दोनों को कंट्रोल करती है हमारी बॉडी में। अम्ल और बेस की, एसिड और बेस को नियंत्रण यानी कंट्रोल करेगी बॉडी के अंदर। उसके बाद इसकी जो संख्या होती है, इसकी संख्या 2 होती है। ठीक इसी का जो वजन होता है वो 140 ग्राम का होता है। 140 ग्राम एक किडनी का वजन होता है। ये जहर को निष्क्रिय कर देती है। देखिए, अगर हम जहर खाएंगे, मान लीजिए किसी लेडीज ने जहर खा लिया, तो जहर खाने से क्या होगा, उसका सबसे पहले जो उसका लीवर होगा वो बेकार हो जाएगा, लेकिन किडनी पर उसके कोई भी असर नहीं पड़ेगा पूर्ण रूप से। तो ये इतनी पूर्ण रूप से आप बात पूर्ण रूप से समझ गए होंगे। ठीक उसी रूप से जो मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे शराब हो गया, जैसे जहर हो गया, ये सब चीजें किसको खराब करेंगी, शराब हो गया, जहर हो गया, ये सब चीजें किसको खराब करेंगी, हमारे लीवर को। ठीक है, लेकिन लीवर के अंदर बहुत ज्यादा शक्ति होती है, क्योंकि लीवर जो होता है कुफर सेल्स का बना होता है। तो उनके अंदर बहुत ज्यादा रीजनरेटिव पावर होती है, तो जल्दी जल्दी वो ठीक कर देता है, नो इशू। लेकिन आप किसी चीज की अति करेंगे तो बिल्कुल मसला बेकार हो जाएगा। तो हमारी जो किडनी है उस पर जहर को क्या कर देती है, निष्क्रिय कर देती है। बहुत ज्यादा क्षमता होती है, ये जहर को कैसा कर देगी, निष्क्रिय, यानी इस पर, किडनी पर जहर का कोई भी असर नहीं पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार से किडनी का भी मैंने आपको बताया, जो भारी भाग होता है वो कॉर्टेक्स कहलाता है, आंतरिक भाग मेडुला कहलाता है, प्रवेश द्वार रेनियल हिल्लम कहलाता है। ठीक उसी प्रकार से जो इसकी यूनिट है, यानी जो जिसकी किडनी बनी होती है, जैसे हमारे दिमाग में मैंने आपको बताया था बहुत सारे न्यूरॉन होते हैं, न्यूरॉन से मिलकर बना होता है। ठीक उसी प्रकार से जो हमारी किडनी होती है वो नेफ्रॉन की मिलकर बनी होती है। इसीलिए किडनी की यूनिट जो होती है वो नेफ्रॉन होती है। नेफ्रॉन की संख्या लगभग 8 लाख होती है। उसके बाद हम यहाँ पर कुछ समझेंगे किडनी से जुड़ी बीमारी के बारे में। जैसे स्टोन हो जाती है किडनी के अंदर, आपने सुना होगा कि इसके गुर्दे में पथरी हो गई, तो उसी पथरी को बोलते हैं स्टोन। वो जो पथरी बनी होती है वो कैल्शियम ऑक्सीलेट की बनी होती है। इस क्वेश्चन ये कई परीक्षाओं में पूछा गया है कि किडनी के अंदर जो किडनी का स्टोन बनता है, पथरी होती है, वो किसकी बनी होती है, तो वो कैल्शियम ऑक्सीलेट की बनी होती है। उसके बाद में एक दूसरी बीमारी होती है यूरेनिया। इसमें क्या होता है, इसमें अमोनिया की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। उसमें गठिया, फिर दूसरा आ जाता है गठिया का रोग, अक्सर जोड़ों में हो जाता है ये पूर्ण रूप से, लेकिन मैंने आपको यहाँ पर बता दिया, कोई इशू नहीं है। इसमें क्या होता है कि यूरिया की मात्रा बहुत ज्यादा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है।
ठीक उसी रूप से आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा एक पूर्ण रूप से। ठीक उसी प्रकार से इससे अगली वीडियो के अंदर हम नेफ्रॉन की स्टडी पूर्ण रूप से करेंगे, जिसमें हम नेफ्रॉन की पूरी कार्यविधि और पेशाब का पूर्ण रूप से हम यहाँ पर पेशाब के बारे में पूर्ण रूप से चर्चा करेंगे इससे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एंड जय हिंद जय भारत।